हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कई दिन हो गए मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। एक्चुअली कुछ स्पेशल हो ही नहीं रहा था और टाइम भी नहीं लग पा रहा था वीडियो बनाने का। मैंने सोचा चलो आज कैमरा ऑन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो वीडियो बन ही जाएगी। और अभी ना मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड की पैकिंग करने लगी हूँ। अभी कपड़े प्रेस करके लाई हूँ उनके, जो कि ये रख रखे हैं मैंने। अभी बैग पैक करूँगी उनका, क्योंकि अभी शायद वो कल चले जाएंगे। मार्च द होल मंथ वो यहीं थे, मार्च के महीने में अप डाउन कर रहे थे यहाँ से। तो एक महीने का पता ही नहीं चला कब निकल गया। और अभी फिर से वो चले जाएंगे बाहर, क्योंकि ऑडिट की वजह से उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनको अलग अलग सिटी की अलग अलग ब्रांचेस मिलती हैं ऑडिट करने के लिए। ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं जब से हम हरियाणा आए हैं, मतलब इसीलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे, घर आ गए थे। अदरवाइज संगरूर थे पहले, तब वो ब्रांच मैनेजर थे। बट अभी ऑडिटर हैं तो ऑडिट के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। अभी गर्मी काफ़ी हो गई है, फ़ैन भी ऑन करने लग गए हैं। बहुत जगह पे तो कूलर भी ऑन होने लग गए हैं, कूलर एसी चलाने लग गए हैं लोग। बट अभी यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है अंदर, क्योंकि ऊपर 2 फ्लोर बने हैं, तो उतनी मतलब डायरेक्ट सनलाइट आती ही नहीं है अंदर घर में। और सर्दियों में इतना बड़ा ड्रॉबैक है ना कि बिल्कुल भी धूप नहीं आती। कपड़े सुखाने के लिए भी हमें 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता था। प्रेगनेंसी की वजह से मैं तो नहीं जा पा रही थी। मैं 4th मंथ में, थर्ड में तो मैं मुगा ही थी। 2nd मंथ में पता चला, तब तक हम मतलब सुखा रहे थे ऊपर ही कपड़े, तब तक मैं चली जाती थी ऊपर। 4th मंथ में कुछ के दिन गई, बट उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने स्टेयर्स बिल्कुल ही छोड़ दी। अब फिर से स्टार्ट की हैं स्टेयर्स चढ़ना। और क्या बता रही थी, हाँ, कपड़े सुखाने के लिए बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। और अब तो कपड़े वगैरह वैसे सूख जाते हैं, नीचे स्टैंड पे सुखा देते हैं हम। पैकिंग करती हूँ मैं, और जो करूँगी आपको दिखा दूँगी वैसे ना, क्योंकि कोई और यहाँ ना है नहीं जो कैमरा पकड़ के मेरी वीडियो बनाता रहे। ऐसे एक पर्सन होना चाहिए ना, जो मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसकी वीडियो शूट करता रहे। और मुझे लाइक, मैं खुद ही कैमरा पकड़ती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है कि मैं ऐसे करके कितना ही दिखाती रहूँ, क्या कब ऑन करूँ, कब कहाँ रखूँ, फिर कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। सारा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं। सुबह तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। चलो फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं, और मैं दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या रखते हैं। अभी इस साल की जो भी ऑडिट की है इन्होंने, तो 15 डेज़ बाद ही आ रहे थे, क्योंकि इनका हिसार सिरसा वाली साइड मिला था और गुड़गांव से हिसार सिरसा दूर पड़ जाता है। तो ऐसे ज़्यादातर मतलब वीकेंड पे जब एक छुट्टी होती है ना, तब आ नहीं पाते हैं, जैसे संडे ही ऑफ होता है। और मंथ में 2 बार 2 छुट्टियाँ आती हैं, 2nd सैटरडे और संडे की, और 4th सैटरडे और संडे की, तो तभी पॉसिबल हो पाता है। और मेरी डॉक्टर विज़िट है, अभी डॉक्टर विज़िट 1 मंथ बाद की ही दे रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैं गई थी तब आपको दिखाई दिया था। नेक्स्ट अभी हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड जाएं। इस वीकेंड पे तो एक ही छुट्टी होगी, तो मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे वापस, क्योंकि अभी वो कल जा रहे हैं, मतलब फ्राइडे को जा रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे वहाँ मतलब बैंक में जाना है उनको, फिर संडे को वापस नहीं आ पाएंगे, तो वहीं रुकेंगे। देन नेक्स्ट वीक पूरा लगा के फ्राइडे को शायद आएंगे बोल तो रहे थे कि शायद नहीं भी आ पाऊँ मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ब्रांचेज है जिनकी ऑडिट करनी है, तो हो सकता है सैटरडे संडे भी लगाना पड़े। बट देखते हैं, अभी आना तो ज़रूरी है उनका, क्योंकि मुझे 1 मंथ बाद जो मेरा वो टेस्ट होता है ना,
डाइजेशनल पता नहीं ऐसे नहीं गैस्ट्रेशन पता नहीं यार कौन सा वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, ग्लूकोज चैलेंज ग्लूकोज डायबिटीज़ चैलेंज टेस्ट होता है ना, डायबिटीज़ वाला वो वाला टेस्ट करवाना है, 28 वीक पे करवाना है। तो अभी पैकिंग करती हूँ और 15 डेज़ के हिसाब से इनका सामान रखते हैं। अगर एक एक दिन का एक एक नया पेयर रखें कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक पॉलीथीन है जो हमेशा इनके बैग में रहता ही है। इसमें इनके एक टूथपेस्ट, टूथब्रश, एक सोप रहती है और एक सोप दूसरी जो कपड़े वगैरह वॉश करने वाली वो भी साथ में ही रख देते हैं। उसके अलावा एक हेयर ऑयल है और कुछ शैम्पू के और ऑयल के सैशेज़ हैं और एक कॉम्ब होता है, वो भी इस टाइम इसमें नहीं था। ये मतलब इस यूजली रहता है, जो टॉयलेटरीज होती है ना, बाकी ज़्यादा कुछ ये यूज़ करते ही नहीं है। हाँ, एक डिओड्रेंट है वो भी डालना है अभी। तो उसके अलावा बस इनके मतलब इन्होंने ना 15 दिन के लिए नहीं जाना, एक हफ़्ता और 2 दिन और लगेंगे इनको, मे बी एक हफ़्ता ही, क्योंकि नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे तो ये वापस आ जाएंगे, इसलिए तो इनके अभी कम कपड़े ही डाल रही हूँ। 2 नाइट सूट लाइक टी शर्ट पजामा 2 सेट डाल दिए, 2 मास्क हो जाएंगे। उसके अलावा इनके अंडर गारमेंट्स हैं तो 2 सेट डाल दिए, एक पहन भी जाएंगे। और शर्ट्स वगैरह हैं, 2 पैंट और 4 शर्ट्स डाल दूँगी। उसके अलावा ये एक पैंट और एक शर्ट पहन के जाएंगे, 2 पेयर सॉक्स हैं और एक पेयर सॉक्स पहन के चले जाएंगे। तो मैंने 2-2 सेट ही यूजुअली तैयार किए हैं इस बार। और अभी मतलब मैंने इतनी पैकिंग कर दी है, बाकी कुछ और रखना होगा तो ऑब्वियसली वो रात को आएंगे तो खुद ही मतलब बता देंगे, उस हिसाब से रख देंगे। और अभी मुझे नहा के आना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इतनी सुस्ती आती है, क्या बताऊँ, इतनी सुस्ती आती है ना, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर, नहाने का मन नहीं करता और सोने का बहुत ज़्यादा मन करता है। हाँ, काम तो करना ही है, काम तो कर ही लेती हूँ, उसमें कोई सुस्ती नहीं आती मुझे। हाँ, बट कमर दर्द काफ़ी ज़्यादा रहती है, कमर और ये हिप रहती है ना, हिप पेन रहती है, पेन होने मतलब काफ़ी लगता है। और आज मैंने बहुत टाइम बाद नेल पेंट लगाई है पैरों पे, बहुत मुश्किल से, क्योंकि पेट बीच में आता है तो नेल पेंट लगानी बहुत मुश्किल होती है। ये बड़ी मुश्किल से मैंने नेल पेंट लगाई है। अभी पहले तो एडियाँ ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, अब थोड़ी सी फिर से रफ होने लग गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं। आऊँगी बस, वैसे क्या टाइम हो गया, 4:15 हो गए हैं, 4:30-5 बजे चाय वगैरह बनाऊँगी। उसके फिर देखती हूँ मैं पहले नहा लूँ या ना नहाऊँ और फिर शाम को थोड़ी वॉक करने जाना होता है तो वॉक करने जाएंगे, आके तो वही खाना वाना बनाना एंड ऑल सब कुछ चलता रहता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज फाइनली मैं नहा आई हूँ और ये कुर्ता ना मैंने न्यू परचेज़ किया है, थोड़े लूज़ साइज़ में, ऊपर से तो लूज़ है बट नीचे से लूज़ नहीं है, पेट पर से सभी टाइट हो जाते हैं। ये हम रेवाड़ी गए थे लास्ट टाइम तो ट्रेंड्स से लिया था मैंने, काफ़ी रीज़नेबल रेट पे लिया था, मे बी 500 का लिया था ये कुर्ता मैंने। अच्छा कुर्ता है, कॉटन का, काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। और अभी नारियल पानी पी लेते हैं, मम्मी पापा अभी लेटे हुए हैं। शाम को वैसे ना गर्मियों में ना शाम को या ये जो खाना खाने के बाद ना, दोपहर लंच के बाद इतनी गहरी नींद आती है ना, मुझे भी आती है बट मैं पहले ही सो लेती हूँ लंच से पहले सो के उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर काम वाम करके थक जाती हूँ, नींद आती है तो फिर मैं दिन में सो लेती हूँ, शाम को नहीं सोती फिर। चलो मैं अभी नारियल पानी पीती हूँ और फिर शाम को घूमने चलेंगे, मम्मी पापा को चाय वगैरह दूँगी, जब थोड़ा उठेंगे तो फिर घूमने जाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे।
तो गाइस शाम को मैं घूमने गई ही नहीं, और ये मेरे आ गए हैं हस्बैंड मोटिवेट वाले ये इनको दिखा रही थी फाइनली क्या क्या रखना है। और अभी थोड़ा सा खाना खा के खाना खा लें, मतलब थोड़ा सा घूम के आते हैं। और आइसक्रीम भी खिलाओगे ना आप? आइसक्रीम मैं बोल रही हूँ ओरियो वाली आइसक्रीम खिला दो। कहते नहीं इतनी महंगी आइसक्रीम क्या करेगी, देख लो। बेबी वॉन्ट्स, बेबी को चाहिए। अच्छा, बेबी को चाहिए। यस यस। अच्छा फिर तो खा लेंगे है ना। आ जाओ चले जल्दी चल सोना है, तो, सुबह 3 बजे उठ के जाना है इनको। चलो कब सोएंगे कब उठेंगे। गाड़ी की लाइट आ रही है। तो चलते चलते पहुंच गए हम चौक तक। ओरियो वाली आइसक्रीम तो नहीं मिली, तो अभी ये इस पे आ गए हैं हम स्कूप वाली आइसक्रीम खाने। तो अभी आ गए हैं घर घूम के और मेरी किस्मत में ही नहीं थी आज ओरियो वाली आइसक्रीम खाना, मुझे मिली ही नहीं। 2-3 दुकानों पे पूछा और फिर फाइनली वो जो आइसक्रीम ट्रक होता है वहाँ, मतलब मिल्क शेक वगैरह वाला, वहाँ से ले ली थी आइसक्रीम। ओह बस सिंपल आइसक्रीम खा के आ गए घर। अभी सोऊंगी, सुबह 3 बजे उठना है। 4 बजे शायद निकल जाएंगे ये यहाँ से तो फिर ये वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।